आज की क्लास में हम अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग सेक्शन के बारे में सीखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर बाय अमित में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछली क्लास में हम होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड व फॉन्ट सेक्शन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर ये जो 6 ऑप्शन हैं, इनमें क्लिक करके आप अपने डेटा को लेफ्ट, राइट, मिडिल, ऊपर, नीचे कर सकते हो। ये जो AB लिखा हुआ है, इस सिंबल को ओरिएंटेशन बोलते हैं। एक्सेल में ओरिएंटेशन का उपयोग टेक्स्ट को घुमाने या किसी खास एंगल पर दिखाने के लिए किया जाता है। यह आपके डेटा को साफ सुथरा और आकर्षक तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करता है। ओरिएंटेशन में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेटा इस तरह से रोटेट हो जाएगा। बेसिकली आप इस ऑप्शन से अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। इन 2 ऑप्शन से आप टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन से लेफ्ट और इससे राइट। अब इस रैप टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। जब टेक्स्ट सेल की चौड़ाई से बड़ा हो तो यह सेल के बाहर दिखने लगता है। रैप टेक्स्ट इसे सेल के अंदर समायोजित कर देता है। जैसे मैं इस सेल में कुछ ज़्यादा डाटा टाइप कर देता हूँ। देखो, टाइप किया हुआ डेटा सेल से बाहर जा रहा है। इसे मैं एक ही सेल में रखाना चाहता हूँ। अब मैं रैप टेक्स्ट में क्लिक करूँगा। देखिए, क्लिक करते ही डेटा एक ही सेल में समाहित हो गया। अब हम मर्ज और सेंटर के बारे में सीखेंगे। मर्ज और सेंटर एक्सेल का एक फीचर है जिसका उपयोग कई सेल्स को मिलाकर मर्ज करके उन्हें एक बड़ा सेल बनाने और टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए किया जाता है। मैं सबसे पहले इन 3 सेल्स 1, 2, 3 में बॉर्डर लगा लेता हूँ। इनको मैं एक सेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा। अब इस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। देखिए, अब तीनों सेल्स एक सेल में बदल चुकी हैं। अब अगर फिर से इन सेल्स को अनमर्ज करना हो तो इसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब नंबर सेक्शन के बारे में सीखेंगे। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है जनरल। ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। ये देखिए, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट लिखा हुआ है। यदि मैं इसको सेलेक्ट करके आप कोई संख्या डालते हैं तो ये वैसे ही दिखेगी जैसे आपने लिखी है। यदि आप दूसरे ऑप्शन नंबर को सेलेक्ट करोगे और कोई नंबर लिखते हो तो वह नंबर दशमलव में लिखकर आएगा। ये देखिए, आप दशमलव के बाद कितने अंक हो गए। इन 2 ऑप्शन से बढ़ा व घटा सकते हो। तीसरे और चौथे ऑप्शन में क्लिक करोगे तो करेंसी का सिंबल आ जाएगा। ये और भी ऑप्शंस है, इन्हें देख लेना। अब लास्ट ऑप्शन टेक्स्ट को देखते हैं। जैसे मुझे किसी भी अंक के आगे 0 लगाना है, लेकिन यदि यहाँ पर जनरल ऑप्शन सेलेक्ट है तो यदि आप 0 लिखोगे तो वह नहीं दिखता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं यहाँ पर 005 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ 0 शो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 5 दिख रहा है। लेकिन हमें तो 005 लिखना था। अब मैं इन ऑप्शंस में जाकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं 005 लिखता हूँ। देखिए, अब 005 लिख गया है। ये ऑप्शन अकाउंटिंग का है जिसमें आप जाकर करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें और भी करेंसी के ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन से आप नंबर में कमा लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 4210 लिख दिया, फिर मैंने इस कॉमा में सेलेक्ट कर दिया। देखिए, अब 1000 के बाद कॉमा लग गया है। यहाँ पर 4000 लिखा है तो 4 के बाद कॉमा आ गया है। यदि आप नंबर सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन के दाहिने तरफ इस कोने में क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलकर आता है। फॉर्मेट सेल में इस अलाइनमेंट ऑप्शन को समझते हैं। इसमें दाहिने तरफ ओरिएंटेशन से आप टेक्स्ट को कोई भी एंगल दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अमित टाइप कर दिया। अब मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ। इसके लिए मैं अलाइनमेंट ऑप्शन में जाकर इसे मैं 90 डिग्री ऊपर की तरफ मोड़ देता हूँ। इस सेक्शन को अभी हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेल सेक्शन के बारे में सीखते हैं। सेल सेक्शन में कुल 3 विकल्प है, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। इंसर्ट से आप नई रो, कॉलम ऑफ सेल को जोड़ सकते हो। जैसे ही आप इंसर्ट में क्लिक करोगे 4 विकल्प आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। इंसर्ट सेल से आप नई सेल जोड़ सकते हो। इसमें क्लिक करते ही कुल 4 विकल्प खुलेंगे। पहले विकल्प शिफ्ट सेल राइट में क्लिक करोगे, तुम्हारा डाटा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, मैं एक सेल को सेलेक्ट कर लूँगा,
फिर शिफ्ट सेल राइट में क्लिक करते ही तुम्हारा डाटा राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट सेल डाउन में क्लिक करोगे तो एक नई सेल बन जाएगी और डाटा आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एंटायर रो से आप एक पूरी नई रो ला सकते हो। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा एक नई रो बन जाएगी, ये देखिए। एंटायर कॉलम से आप एक पूरा नया कॉलम बना सकते हो। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा एक नया कॉलम बनकर आ जाएगा, ये देखिए। इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट शीट कॉलम से आप नई रो और कॉलम को जोड़ सकते हो। हम नई रो और कॉलम को जोड़ने के लिए माउस के राइट क्लिक का प्रयोग करेंगे। मैं नई रो को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद माउस का राइट क्लिक प्रेस करूँगा जिससे ये ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। फिर मैं इंसर्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा वैसे ही नई रो बन जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पर नया कॉलम बनाना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉलम को यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा, फिर माउस के राइट क्लिक को प्रेस करूँगा और फिर इंसर्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा एक नया कॉलम बन जाएगा। ये ऑप्शन, इंसर्ट शीट और ये विकल्प सेम हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस ऑप्शन से आप नई सीट बना सकते हो। अब डिलीट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। ये सारे ऑप्शंस इंसर्ट ऑप्शंस की तरह ही हैं। अब उनमें हम नए सेल्स, कॉलम, अब रो इंसर्ट करते हैं। इनसे आप उन्हें डिलीट कर सकते हो। जैसे ही तुम फॉर्मेट में क्लिक करोगे ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। रो हाइट से तुम किसी भी रो की हाइट को बढ़ा या घटा सकते हो। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। मैं इसमें 50 लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए रो की हाइट बढ़ गई है। अब दूसरे विकल्प में जाकर तुम फिर से सेल को ऑटो फिट कर सकते हो। कॉलम विड्थ से आप कॉलम की चौड़ाई बढ़ा या घटा सकते हो। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। मैं इसमें 50 लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए चौड़ाई बढ़ गई है। तुम फिर ऑटो फिट कॉलम से कॉलम को फिट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑप्शन से तुम अपने सभी कॉलम को एक साथ बढ़ा या घटा सकते हो। जैसे ही तुम इसमें क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर आप जितना चाहो उतना नंबर दे सकते हो। फिर ओके पर क्लिक कर देना। तुम्हारे सारे कॉलम की चौड़ाई बढ़ या घट जाएगी। हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में जाकर तुम अपनी मनपसंद रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। मैं इस तीसरी रो को हाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तीसरी रो के किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर जैसे ही हाइड रो में क्लिक करूँगा मेरी रो हाइड हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पर तीसरी रो नहीं दिख रही है। फिर से अनहाइड करने के लिए अनहाइड रो में क्लिक करोगे, फिर से तुम्हारी रो दिखने लगेगी। अब आप इसी तरह कॉलम को हाइड या अनहाइड करके देखना। अगर आपको याद हो तो मैं ये 3 विकल्प आपको पहले की क्लास में ही बता चुका हूँ। अगर तुम सीट में जाकर राइट क्लिक करोगे तो यही तीनों विकल्प आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। रीनेम शीट, मूव एंड कॉपी शीट, टैब कलर। अब मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, अपने आप से करके देख लेना। इस प्रोटेक्ट शीट के विकल्प से तुम अपनी सीट में लॉक लगा सकते हो ताकि कोई चाहकर भी उसमें छेड़छाड़ न कर सके। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। ये जो कर्सर चल रहा है इसमें तुम पासवर्ड दे सकते हो। मैं पासवर्ड 123 दे दिया है। इन दोनों ऑप्शंस को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। फिर जैसे ही ओके करता हूँ री एंटर पासवर्ड का विकल्प आ जाता है। फिर से मैं वही पासवर्ड 123 डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए तुम्हारी सीट लॉक हो चुकी है। अब इसमें कोई भी बिना पासवर्ड के इसको एडिट नहीं कर सकता है। अब पासवर्ड हटाने के लिए फिर से अनप्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे। उसमें क्लिक करते ही पासवर्ड मांगता है। मैंने अपना पासवर्ड 123 डालकर ओके कर दिया।
अब मैं सीट को एडिट कर सकता हूं। अब इस एडिटिंग सेक्शन के बारे में सीखेंगे। इसमें कुल 06 विकल्प हैं। जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करोगे तो आपको ये विकल्प देखने को मिलेंगे। सम का मतलब है योग। इससे आप नंबर्स को सम कर सकते हो। जैसे मैं इस कॉलम के डाटा का योग करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, फिर इस सम में क्लिक कर दूंगा। ये देखिए इस सेल के डेटा का योग हो गया है। अब इस एवरेज को देखने के लिए सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसका एवरेज निकालना चाहता हूँ। फिर इस एवरेज में क्लिक करोगे तो इस डाटा का एवरेज निकल कर आ जाएगा। काउंट नंबर से आप कितने नंबर हैं ये पता कर सकते हो। जैसे मैं इस सीट में कितने नंबर्स हैं ये जानना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इस रो को सिलेक्ट करेंगे, फिर काउंट नंबर्स में क्लिक करोगे तो नंबरों की संख्या आ जाएगी। मैक्स एमाइन से आप इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है उसे पता कर सकते हो। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 92 है। मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस मैक्स में क्लिक करूँगा। मैक्स में क्लिक करते ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो आ जाएगी। इसी तरह एमाइन ऑप्शन से मिनिमम संख्या भी निकाल सकते हो। अगर आपको इन फॉर्मूलास को एक साथ देखना है तो इसके लिए सबसे पहले आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना। डेटा सिलेक्ट करते ही स्टेटस बार में आपको सिलेक्टेड डेटा का सम, काउंट और संख्याओं का एवरेज देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार में राइट क्लिक करके तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं स्टेटस बार में मिनिमम और मैक्सिमम जोड़ना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इन दोनों पर टिक कर दूंगा। अब देखिए स्टेटस बार में आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दिखने लगे हैं। इसे रो की सबसे बड़ी संख्या 92 है, वह सबसे छोटी संख्या 43 है। अब देखेंगे फिल ऑप्शन को। जैसे मैं इस लास्ट डेटा को यहाँ तक रिपीट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इस डेटा को मिलाकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं फिल में जाऊँगा और डाउन में क्लिक करूँगा। पूरा डेटा रिपीट हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आप राइट अप लेफ्ट ऑप्शन से डेटा को राइट अप और लेफ्ट में फिल कर सकते हो। जैसे ये डेटा मुझे राइट में फिल करना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिर राइट में क्लिक कर दूंगा, वही डेटा फिल हो जाएगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आर है। अब क्लियर ऑप्शन को सीखते हैं। क्लियर में जो पहला विकल्प है क्लियर ऑल, इससे आप किसी डाटा को क्लियर कर सकते हो। मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, फिर क्लियर ऑल कर दूंगा। ये देखो डेटा क्लियर हो गया है। क्लियर फॉर्मेट से आप किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैं एक सेल की फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब मैं क्लियर फॉर्मेट्स में क्लिक कर दूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। क्लियर कंटेंट्स से आप डेटा क्लियर कर सकते हो। क्लियर कमेंट्स से आप कमेंट्स को क्लियर कर सकते हो। इसको देखने के लिए मैं पहले किसी भी एक सेल में कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं किसी भी सेल में राइट क्लिक करूँगा, फिर मैं इंसर्ट कमेंट में क्लिक करूँगा। इस तरह का कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी कमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने कंप्यूटर बाय अमित लिख दिया। जब भी आप इसमें माउस का पॉइंटर रखूंगा ये कमेंट दिखने लगेगा। इस कमेंट को डिलीट करने के लिए आप इसी सेल में राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यही कमेंट आप क्लियर कमेंट से हटा सकते हो। क्लियर हाइपरलिंक को समझने से पहले हम हाइपरलिंक क्या है उसे समझते हैं। हाइपरलिंक एक ऐसा टेक्स्ट, इमेज या बटन होता है जिस पर क्लिक करने से हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या किसी विशेष स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसे शॉर्टकट लिंक भी कहा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ www.google.com। ये टाइप करते ही हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक वेब ब्राउज़र खुल जाएगा। मैं चाहता हूं इसमें क्लिक करने से वेब ब्राउज़र ना खुले। इसके लिए मैं रिमूव हाइपरलिंक में क्लिक करके उसको हटा दूंगा। अब अगर इसमें क्लिक करोगे तो नया वेब ब्राउज़र नहीं खुलेगा। अब होम मेन्यू के ये दो बचे हुए ऑप्शंस, शॉर्ट एंड फिल्टर,
फाइंड एंड सिलेक्ट को सीखेंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मिलेगा। इससे आप अपने डेटा को छोटे से बड़े के क्रम में सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस डेटा को छोटे से बड़े के क्रम में सेट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इस डेटा का सिलेक्ट कर लूँगा, फिर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्लिक करूँगा। अब ये सॉर्ट वार्निंग की पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इसमें इन दो ऑप्शंस में से पहले वाले को सिलेक्ट रहने देना, फिर सॉर्ट में क्लिक कर देना। तुम्हारा डेटा छोटे से बड़े के क्रम में सेट हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा नंबर 43 है, वह सबसे बड़ा नंबर 92 है। इसी तरह से यदि आप डाटा को बड़े से छोटे के रूप में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में क्लिक कर देंगे। देखिए सबसे छोटा नंबर 92 है, वह सबसे बड़ा नंबर 43 है। कस्टम सॉर्ट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी कॉलम की सॉर्टिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिल्टर एक पावरफुल फीचर है जो आपको बड़े डेटा सेट में से केवल वही वैल्यूज दिखाने में मदद करता है जो आपको चाहिए। इससे डेटा को अस्थायी रूप से हाइड किया जाता है बिना उसे डिलीट किए, ताकि आप विशिष्ट रोज या कॉलम्स का आसानी से एनालाइज कर सकें। मैं आपको इस कॉलम के डाटा में फिल्टर लगाकर दिखाता हूँ। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर इस फिल्टर में क्लिक कर दूँगा। ये फिल्टर का सिंबल यहाँ पर शो होने लगेगा। इसी सिंबल में क्लिक करूँगा, फिल्टर खुलकर आ जाएगा। फिर सेलेक्ट ऑल में क्लिक करके सिलेक्शन का ऑप्शन हटा देंगे। अब हम जिस ईयर के डेटा को फिल्टर करना चाहूँ उसे सेलेक्ट कर लूँगा या यहाँ पर टाइप कर दूँगा। मैं 2017 का डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं 2017 टाइप करके ओके कर दूँगा। अब देखिए सिर्फ 2017 का डेटा दिखाई दे रहा है। अब फिल्टर को यहाँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम में क्लिक करके आप फिल्टर को हटा सकते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट के बारे में सीखेंगे। फाइंड में क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलकर आ जाएगा। जैसे मैं 2017 फाइंड करना चाहता हूं तो मैं 2017 टाइप कर दूंगा, फिर फाइंड में क्लिक करूंगा तो जहां जहां 2017 लिखा होगा वो मिलता चला जाएगा। फाइंड ऑल में अगर क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा मैंने सर्च किया है वह एक साथ सर्च हो जाएगा। ये देखिए 2 सेल फाइंड हो जाएंगी। आप इनमें भी क्लिक करके अपने डेटा में पहुंच जाएंगे। अगर आपको एक साथ कई सीटों का डेटा फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे नहीं मालूम, चलिए मैं बताता हूं। इसके लिए मैं पहले 2-3 सीटों में एक डेटा बना लेता हूं। मैं पहली सीट में अमित टाइप कर देता हूं, दूसरी सीट में भी, एक दो सीट और बना लेता हूं। अब फिर से कंट्रोल के साथ F प्रेस करके फाइंड ओपन कर लेंगे। फिर ऑप्शंस में क्लिक करोगे तो विद इन विकल्प खुलेगा। फिर यहाँ शीट को हटाकर वर्कबुक सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट में जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे अपने आप से वही डेटा मिलता जाएगा। फाइंड ऑल से पूरा डेटा एक साथ मिलता चला जाएगा। अब रिप्लेस विकल्प को सीखेंगे। रिप्लेस में 2 ऑप्शन होते हैं, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट में जो डेटा हटाना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे। रिप्लेस विथ में वो डेटा टाइप करेंगे जिसको लाना है। जैसे मैं अमित जहाँ जहाँ पर टाइप है वहाँ पर अंकित करना चाहता हूँ तो ऊपर वाले में अमित और नीचे वाले में अंकित टाइप करेंगे। फिर यदि आपको एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे। यदि एक एक करके रिप्लेस करना है तो सिर्फ रिप्लेस में क्लिक करना है। यहाँ पर शीट सेलेक्ट है, इसका मतलब डेटा सिर्फ एक ही शीट से रिप्लेस होगा। और यदि वर्कबुक में सेलेक्ट कर दोगे तो जितनी सीटें हैं सभी से डेटा रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए सारी सीटों में से डेटा चेंज हो गया है। अब इन आगे के ऑप्शंस को मैं प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अभी तक जितनी भी क्लास ली गई है उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप भी एक्सेल को डिटेल में सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।